बार फिर आपका स्वागत करता हूं मैं आपके चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा चैप्टर चल रहा था ऑप्टिक्स। इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है रंग, ठीक है ना। कलर जो होते हैं वो किस प्रकार से दिखाई देते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर हम हरे रंग से कोई मतलब हरे रंग के कांच से हम गुलाब का फूल देखते हैं तो वो किस रंग का नज़र आएगा, ठीक है। कौन सा रंग काला कैसे दिखाई देता है, सफ़ेद कोई रंग की वस्तु कैसे दिखाई देती है, इसका कारण क्या है। तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। प्राथमिक रंग कौन सा है, द्वितीय रंग कौन सा है, पूरक रंग कौन सा है, इन चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कंफ्यूज करता है आपको बार बार, लेकिन आप इस लेक्चर को आराम से सुन लोगे तो मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम आप दोगे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कलर्स, हम पढ़ेंगे रंगों के बारे में। रंग, ठीक है ना। क्या है सबसे पहली बात, रंग जो होता है किसी वस्तु का वो किसके कारण होता है। तो रंग किसी वस्तु की कोई रंग की दिखाई देती है ना, तो रंग किसके कारण होता है। तो आप कहोगे जी रंग उस परावर्तन के कारण होता है। कोई रंग जो अपीयर होता है वो किसके कारण होता है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। यानी वो किसी रंग जो है वो रंग हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कोई वस्तु हरी दिखाई दे रही है तो वो हरी दिखाई क्यों दे रही है, क्योंकि वो हरे रंग को परावर्तित कर रही है, इसीलिए वो हरी दिखाई दे रही है। यानी रंग जो दिखाई देगा किसी वस्तु का रंग, या किसी वस्तु में जो कोई वस्तु में जो दिखाई देती है वो किसके कारण दिखाई देती है, उसके प्रकाश के परावर्तन के कारण। पहला याद करना, ठीक है। दूसरी बात, कोई वस्तु उसी रंग की दिखाई देगी। किस रंग की दिखाई देगी, जिस रंग को उसी रंग की दिखाई देगी। ये बात याद करना आपको, जिस रंग को वह परावर्तित करेगी। लंबी लाइन है लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें। यानी आपको कोई वस्तु हरे रंग की दिखाई दे रही है, मान लो समझो ऐसे हरे रंग की दिखाई दे रही है, ठीक है ना। कोई वस्तु हमें हरे रंग की दिखाई दे रही है तो वो हरा रंग किसकी वजह से है, क्योंकि वो हरा रंग को परावर्तित कर रही है, बाकी को सभी को क्या कर रही है, अवशोषित कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है ना। और रिफ्लेक्ट जो हो रहा है रिफ्लेक्शन किसका हो रहा है, तो वो ग्रीन कलर का हो रहा है। तो हरी वस्तु दिखाई देगी, हरा रंग क्या होगा, परावर्तित होगा तब, ठीक है। मैं कह दूं कोई वस्तु हमें नीली दिखाई देती है, ब्लू कलर की दिखाई देती है, तो वो क्या कर रही होगी, वो नीले कलर को परावर्तित कर रही होगी, उसका नीला, ठीक है ना। कोई वस्तु हमें कैसी दिखाई दे रही है, पीली दिखाई दे रही है, तो वो किस रंग को परावर्तित करेगी, तो आप कहो जी पीले रंग को, ठीक है ना। कोई वस्तु हमें लाल दिखाई दे रही है तो वो किस रंग को परावर्तित करेगी, लाल रंग को, ठीक है ना। ये बात आपको समझनी है। यानी अगर कोई वस्तु लाल दिखाई दे रही है तो वो लाल रंग को परावर्तित कर रही है, तभी हमें वो लाल दिखाई दे रही है, हमारी आंखों तक लाल रंग पहुंच रहा है परावर्तित होने के बाद। अगर कोई वस्तु नीली दिखाई दे रही है तो वो नीले रंग को परावर्तित कर रही है, तब हमारी आंखों तक क्या पहुंच रहा है। यानी जो नीले रंग को वो अगर परावर्तित नहीं करेगी तो हमारी आंखों तक नीला तो नहीं जाएगा ना। यानी जिस रंग को वो परावर्तित करेगी, जो रंग, ये मान लो कोई वस्तु है, इसके ऊपर जो रंग पड़ा और ये नीला कहाँ जाएगा, फिर आपकी आंख के माध्यम से आप नीले को देख पाओगे। यानी जिस रंग को परावर्तित किया जा रहा है ना, वही आपकी आंखों के द्वारा देखा जा रहा है। बाकी क्या हो रहे हैं इसके अंदर, बाकी सारे के सारे रंग अवशोषित हो रहे हैं, ठीक है ना, अवशोषित हो रहे हैं। क्योंकि आपको पता है प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना हुआ है, 7 रंगों से। 7 कलर है लाइट के, ठीक है। 7 कलर यानी 7 रंग कौन कौन से हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा, आगे पढ़ेंगे। विबग्योर, ठीक है ना, विबग्योर। और ये बताया किसने था, तो विबग्योर का मैं पूरा फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि विबग्योर आगे पढ़ने वाले हैं जब हम क्या करेंगे, प्रिज्म से गुजारेंगे, ठीक है ना। और 7 रंगों के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है, न्यूटन ने, ठीक है ना। किसने बताया था, न्यूटन ने। तो ये याद रखना था, प्रकाश कितने रंगों से बना हुआ है, 7 रंगों से, न्यूटन ने बताया था। और ये 7 रंग ही हैं जो हमें दिखाई देते हैं। इनमें से अगर मैं कह दूं किसी बैंगनी रंग की दिखाई दे रही है वस्तु, तो वो क्या कर रही है, बैंगनी रंग को तो रिफ्लेक्ट कर रही है और बाकी को क्या कर रही है, अवशोषित कर रही है, ठीक है। अगर मैं इस बात को ऐसे ना बता के मैं कह दूं ब्लू रंग की कलर की दिखाई दे रही है, नीली दिखाई दे रही है, यहाँ पे लिखा है, तो नीले को छोड़ के बाकी सभी को क्या कर रही है, वो अवशोषित कर रही है। समझ में आ रही है बात।
तो वैसी दिखाई देगी हमें। एक बात क्लियर होने के बाद अगला हमारा है, कोई वस्तु आपसे पूछा जाता है वस्तु सफ़ेद कब दिखाई देती है, वस्तु सफ़ेद कब से दिखाई देती है, यानी ऑब्जेक्ट जब वाइट कलर का अपीयर कब होता है, हमें कब दिखाई देता है, तो उसका कारण क्या होगा, यानी सफ़ेद रंग की दिखाई देगी। दूसरा हमसे पूछा जाता है वस्तु हमें काले रंग की दिखाई कब देती है, ठीक है ना, वस्तु का रंग काला कब होता है या कब दिखाई देता है हमें, तो सफ़ेद रंग का जब दिखाई देता है जब सभी रंग परावर्तित कर दे कोई वस्तु, तो वो हमें किस, यानी बोर्ड आपको ये सफ़ेद दिखाई दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एक भी कलर जो है, यानी 7 जो कलर थे एक भी कलर को अवशोषित नहीं कर रहा है, सभी रंगों को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी वो रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो ऑल कलर जो हमारे हैं ना उनका रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसीलिए वो कैसी दिखाई देगी, सभी रंग परावर्तित होने पर, ठीक है। यानी कोई वस्तु थी, ये देखो बोर्ड है, इसके ऊपर प्रकाश आके पड़ा, तो प्रकाश किस रंग का होता है आपको भी पता है, सफ़ेद रंग का होता है। और सफ़ेद रंग कितने रंगों से मिलकर बना हुआ है, 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। कितने रंगों से मिलकर बना हुआ है, 7 रंगों से। और यानी जब ये पड़ेगा तो ये सारे के सारे सातों के सातों यानी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, यानी सफ़ेद का सफ़ेद दिखाई देगी, तो ये वस्तु कैसी नज़र आएगी, हमें सफ़ेद नज़र आएगी, ठीक है ना, यानी सारे के रंग क्या हो गए, परावर्तित हो गए। कोई वस्तु काली कब नजर आएगी, तो जब कोई भी रंग परावर्तित नहीं हो रहा हो, सारे के सारे रंग अवशोषित हो रहे हो, ठीक है ना, सभी रंग अवशोषित हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी समझना है हमें, यानी कोई वस्तु उस रंग की दिखाई देती है जिस रंग को परावर्तित करती है, ठीक है। हरे रंग की वस्तु किस रंग को परावर्तित करती है, तो हरे रंग की वस्तु हरे रंग को परावर्तित करती है, तब वो हमें हरे रंग की दिखाई देती है, ठीक है ना। और नीले रंग की नीले को करती है, पीले रंग की पीले को करती है, लाल रंग की लाल को करती है। इसी प्रकार अगर कोई वस्तु हमें सफ़ेद नज़र आ रही है तो वो सभी रंगों को परावर्तित कर रही है, अगर कोई वस्तु हमें काली नज़र आ रही है तो वो क्या कर रही है, सभी रंगों को अवशोषित कर रही है, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है इसके अंदर सारे के सारे रंग जो अपने अंदर अवशोषित कर लेती है तो वो काली नजर आती है, ठीक है। यही बात थी, अब यही तो बात थी, यानी यहाँ पर हमें पता चलता है सफ़ेद और काला कोई रंग नहीं है, ठीक है ना। सफ़ेद और काला फिजिक्स के हिसाब से कोई रंग नहीं है, ये दिखाई देती है वस्तु किस रंग की, सफ़ेद रंग की, जब सभी रंग मिले हो, और जब सभी रंग न हो तो काली दिखाई देती है। क्लियर हुई बात। तो ये बात था हमारा कुछ रंगों के बारे में जो क्वेश्चन आता है, याद रख लेना, ठीक। उसके बाद एक बात याद रखो, ठीक है, प्रकाश कितने रंगों का होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है, 7। और बताया किसने था, न्यूटन, ठीक है ना, न्यूटन नामक लेकिन नहीं बताया। आप कमेंट में बताओगे न्यूटन किसकी इकाई है, ठीक है, किसकी यूनिट है न्यूटन, ये बता देना। और एक क्वेश्चन आंसर और बता देना, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, बल जो है, उसके बारे में किसने बताया था, बल की परिभाषा किसने दी थी, ठीक है ना। गति के 3 नियम किसने दिए थे, ये बता देना, ठीक है। तो इस क्वेश्चनों के आंसर दोगे। इसके बाद ये अगर आपकी बात हो जाती है तो एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ज़बरदस्त आता है, लेकिन वो आपको कंफ्यूज करता है। क्या कंफ्यूज करता है, क्या दे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो मैं यहाँ पर, ये कंसेप्ट वाली ज़्यादा कोई बात है नहीं, समझने वाली बात है, इसको आराम से प्यार से आप समझ भी सकते हो, ठीक है, आसानी से, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर वो कह दे किसी वस्तु को किसी और रंग से देखा जाता है तो वस्तु कैसी नज़र आएगी, तो आपका आंसर होना चाहिए काला। वो कैसी नज़र आएगी, काली। अगर मैं कह दूं आपके पास कोई लाल रंग का पेन है मान लो, ठीक है, और आप उसका, ये मान लो कांच है कोई, उस कांच है और ये कांच कैसा है, नीला है, ठीक है। अगर आप लाल पेन को, ये है वस्तु, ठीक है, नीले रंग के कांच से देखते हो तो वो कैसी नज़र आएगी, काली। चाहे वो नीले रंग की वस्तु हो और चाहे वो लाल रंग का कांच हो तो भी वो कैसी नज़र आएगी, काली, ठीक है ना। चाहे वो हरे रंग का हो और कांच लाल रंग का या नीला या बैंगनी रंग का हो मान लो,
कैसा भी रंग हो, ठीक है ना, तो वो कैसा नजर आएगा, काली। बात समझ में आ रही है? यानी एक रंग वो और 6 रंग बाकी, किसी रंग से देख लो। मैं कह दूं आपको, ठीक है, एक बात कह दूं यहाँ पे, स्पष्ट वाले वस्तु सफेद, समझ में आ जाएगा, रिवीजन कर लेंगे लास्ट में, टेंशन मत लेना, ठीक है। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है और क्यों पूछा जाता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। बुक्स में आप टेबल दी होती है, आप रटते हो ये कैसा है, तो कंफ्यूज हो जाते हो, कुछ भी नहीं है। मैं अगर कह दूं प्रकाश कितने रंगों का है, 7 रंगों का, आपको पता है, तो एक रंग है और 6 अलग है। अगर किसी एक रंग को मैं इन 6 रंग किसी से भी देखूंगा ना, तो वो वस्तु कैसी नजर आएगी, काली। वो रंग ये कौन सा है मुझे नहीं पता, मैं कह दूं कोई वस्तु, यहाँ पे ये बात लिख सकते हो, कोई भी रंग की वस्तु को दूसरे रंग के कांच या कोई और चीज हो, मतलब पारदर्शी चीज का रंग और हो, कांच दूसरे रंग के कांच से देखने, ये बात याद होगी, बाकी अपने आप देखने से काली नजर आएगी। अगर ये बात याद हो गई हो, कैसी नजर आएगी, काली नजर आएगी। दूसरी बात मैं एक और भी लिख देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। दूसरी बात क्या लिख देता हूं यहाँ पे, ये अगर वस्तु को, अगर मतलब कोई वस्तु का रंग है, वस्तु के रंग के समान रंग से देखने पर वो वस्तु वैसी ही नजर आएगी जैसा वस्तु का रंग है। तीनों बातों समझाऊंगा मैंने, ऐसे समझें, वस्तु का रंग है, ठीक है। और दूसरी बात, वो वस्तु किसी भी रंग से देखने से, अगर सफ़ेद से देखा जा रहा है ना, सफ़ेद से देखा जा रहा है, तो भी कैसा रंग नज़र आएगा, देखा जा रहा है, इस बात पे जोर मत दो, तो वो कैसी नज़र आएगी, तो भी वो ऐसी नज़र आएगी जैसे मैंने लाल वस्तु को सफ़ेद रंग से देखा, तो वो कैसी नज़र आएगी, लाल वस्तु नज़र आएगी। समझ में आई? दोबारा इस बात को देखो, कंफ्यूज मत होना है, टेंशन मत लेना है, ठीक है ना, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का है, ठीक है ना। टेंशन दो लोगों को, टेंशन अपने आप ना लो, टेंशन किसी को दो। आप पढ़कर नौकरी लग जाओ, अपने आप लोगों को टेंशन हो जाएगी, ठीक है। पढ़ते रहो भाई, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, इतना पढ़ जाओ, इतने सक्षम बन जाओ, कोई भी पेपर आ जाए, कोई भी बोर्ड आ जाए, उस बोर्ड का बाप आ जाए, उसका बाप ससुर आ जाए, चाहे हमें इतना नॉलेज होना चाहिए भी हम उस पेपर को क्लियर कर सकें, ठीक है। नॉलेज बढ़ाओ, रट्टा मत मारो, बुक मत बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ। अलग अलग प्रकार की बुक खरीदते हैं, हर टीचर से सलाह लेते हैं, वो अलग एक बता देता है, मेरे से पूछेंगे मैं बता दूंगा, और पूछेंगे और सारी बुकें खरीद लेंगे, पढ़ी एक भी नहीं जाती, फ़ायदा, ठीक है। आप डटे रहो, मैं कहता हूँ आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं ना, कोई भी हो, चाहे XYZ, सब अच्छा पढ़ाते हैं, उस टीचर को आप पूरा देखो, यानी पूरी उसकी जितने भी क्लासें हैं वो सारी देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं है वो यहाँ समझा नहीं पा रहा है तो आगे समझाएगा, यानी वो पूरी कोशिश करता है। नए नए टीचरों के पास आप जब भागते हो ना, आप कहीं और से मेरे पास आए हो, तो भी मैं कहता हूँ आप गलत हो, अगर वहाँ से आपने पूरी वीडियो उनकी नहीं देखी है जो आपको पढ़ रहे थे, जिनको आप फॉलो कर रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद अगर वहाँ से आपने सीख लिया, उससे एक्स्ट्रा मिल रहा है तो मेरे पास आइए, आप एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है और उतना ही मिल रहा है तो आप वहीं से पढ़ लीजिए, यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पढ़िए आराम से। मेरा लेक्चर अगर देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, धैर्य बना के रखना पड़ेगा। पूरे लेक्चर में सारी बात समझाई जाती है। उसके बाद ये इतना खतरनाक चैप्टर है या इतना खतरनाक सब्जेक्ट है, लेकिन इसको इतना आसान बनाया गया पर, इतना आसान, आप कोई भी बुक से पढ़ देना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट तो हैं जो हमें नौकरी दिलाते हैं। आपको कोई भी जैसे सब्जेक्ट, आप इंडिया जीके सबकी एक जैसी हो जाती है, ठीक है ना। जैसे आप हरियाणा की तैयारी करिए तो हरियाणा जीके सबके सही होते हैं, ठीक है। हिंदी के सबके सही हो जाते हैं। इंग्लिश में मार खाता है बंदा, इंग्लिश मैथ के मोस्ट ऑफ हो जाते हैं, रीजनिंग के हो जाते हैं, ठीक है। मार खाता है फिर यहाँ पर आके साइंस।
साइंस और इंग्लिश ये क्या करते हैं, साइंस इंग्लिश हो गई या कंप्यूटर वगैरह आता है वो, ये सब्जेक्ट आपको देते हैं नौकरी, ठीक है ना, ये आपको लगाते हैं नौकरी, और ये सब्जेक्ट आपको बनाते हैं लोगों जितना। ये तो होने ही होने चाहिए इनके साथ, ये सब होंगे ना तब आपकी जॉब लगेगी, ये पता है आपको अच्छे से, क्योंकि नंबर यहाँ से रहते हो आप, एक नंबर से रह गया, साइंस का होगा, कंप्यूटर का होगा, इंग्लिश का गलत हुआ, इन चीज़ों को भी स्ट्रॉन्ग कर लो भाई, ठीक है ना। ये चीज़ें तो आती ही आती है सब पेपर में, और ये सब की अच्छी होती है ये दूर वाली, ठीक है ना। रीजनिंग थोड़े दिन पढ़ लो, ख़त्म है। तो इन चीज़ों पर ध्यान दो, थोड़ा अच्छे से पढ़ो इनको, ठीक है। और आप इस चैनल से जुड़े हो तो यहाँ पर अच्छे से ही पढ़ाया जाएगा मेरे हिसाब से, जितना पढ़ाऊँगा अच्छे से पढ़ाऊँगा, फालतू का कुछ नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। जो बोलूँगा पेपर से रिलेटेड बोलूँगा, उसके सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक। कोर्ट में थोड़ी खड़ा हूँ मैं, गीता पे हाथ रख दूँ जो। अब देखो यहाँ पे मैं ये बात समझने के लिए आपको क्या करना होगा, वो वस्तु ऐसी दिखाई देगी, अगर काली दिखाई देगी, मैं कह दूँ कोई वस्तु लाल, ये वस्तु है देखो, समझ लो इस बात को, ठीक है ना। वो उस टेबल को जो एक चार्ट सा बनाया होता है बुक के अंदर, आप ल्यूशियन टेरियंत वगैरह देते हो, वस्तु लाल रंग की है, चलो छोड़ दो, चलो लाल रंग की बना लो, ठीक है ना। आप कमल का फूल है, ये लाल रंग का है मान लो, और इसको मैं देख रहा हूँ कोई कांच से, यानी कांच, कांच का रंग कैसा है, अगर कांच का रंग नीला है, अगर कांच का रंग बैंगनी है, अगर कांच का रंग इंडिगो है, ठीक है, इंडिगो को क्या बोलेंगे, और यार नीला बैंगनी या क्या बोलते हैं संतरी, ठीक है, या लाल है, हरा है, ठीक है, एक रंग रह गया इंडिगो, आसमानी, ठीक है, और क्या रह गया, पीला, इंडिगो को बोलते हैं जामुनी, ये कलर है मान लो 6 और है। लाल रंग को इन 6 में से देखने पर ये वस्तु कैसी नजर आनी चाहिए, कोई भी कांच रंग हो, चाहे नीला ले लो, बैंगनी ले लो, संतरी ले लो, राजामुनी, पीला कोई ले लो, ये वस्तु जो होगी वो कैसा नजर आएगी, काली नजर आएगी, याद रखना। मैं इसको देख देता हूँ, या कमल का फूल है मान लो, तो ये कमल का फूल में कैसा, मतलब ये है, ठीक है ना। और क्या ले लूँ मैं, यहाँ से कोई उठा लेता हूँ, क्या पेज, ठीक है, कोई भी है मान लो, ये है, ये कॉपी है, ये कांच है मान लो, और ये क्या है, लाल रंग है। इससे मैं देखूंगा ना, चाहिए कांच कैसा हो, नीला हो, बैंगनी हो, संतरी हो, हरा हो, सामुनी हो, पीला हो, कैसा भी हो, इससे मैं लाल रंग देखूंगा तो मुझे फूल होगा वो कैसा नजर आएगा, काला नजर आएगा। उसी प्रकार चाहे यहाँ पर आप कोई बैंगनी रखी है, ठीक है, बैंगनी रख दो यहाँ पे, मैं कह दूँ यहाँ कोई रंग देख के देख लो, अगर बैंगनी है तो वो बैंगनी क्या होगा, बैंगनी की जगह हम लाल लिख देते हैं, ठीक है ना, तो वो नज़र कैसा आएगा, काला। अब बैंगनी जब बैंगनी से देखेंगे तो कैसा नजर आएगा, दूसरी बात, बैंगनी जब बैंगनी से देखेंगे तो कैसा नजर आएगा, तब वह बैंगनी रंग की नजर आएगी। और बैंगनी को इन 7 रंगों का समूह जिसे बोलते हैं हम सफ़ेद, सफ़ेद रंग के कांच से देखेंगे तो वो फिर भी कैसी नजर आएगी, बैंगनी। यानी अगर आपको बैंगनी रंग की वस्तु को बैंगनी रंग की देखना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, या तो सफ़ेद कांच लेना पड़ेगा या बैंगनी लेना पड़ेगा। अगर बाकी कांच से हम बैंगनी रंग की वस्तु को देखना चाहते हैं तो वो कैसी नजर आएगी, काली नजर आएगी, ये बात कहना चाहता है, ठीक है। तो लाल रंग जैसे मैंने कहा तो सफ़ेद से देखने पे वैसा ही नजर आएगा जैसी वस्तु है, बैंगनी रंग से वैसा ही नजर आएगा जैसी वस्तु है, ठीक है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। एक गुलाब के फूल को हरे रंग, गुलाब का फूल हरा तो नहीं होता, हरे रंग के कांच से देखने पे कैसा नजर आएगा, तो आपका आंसर रहना चाहिए काला, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन श्योर, ठीक है ना। तो हो जाएगा अब, तो अगर नहीं हो फिर कमेंट कर देना, फिर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे दूसरा रंग भी रख के दिखा देता हूँ। जैसे मैं नीला रखता हूँ, तो नीले को नीले कहाँ से देखें तो कैसा नज़र आएगा, नीला नज़र आएगा, ठीक है ना। और बाकी से देखेंगे ना तो वो कैसा नज़र आएगा, इनसे वो नज़र आएगा काला, ठीक है ना। नीला कोई वस्तु है, उससे नीले से देखेंगे तो नीली नज़र आएगी, और सफ़ेद से देखेंगे तो नीली नज़र आएगी, बाकी रंग से देखेंगे तो वो काली नज़र आएगी। ये बात समझाना चाहता था, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई है, ठीक है ना। कोई भी वस्तु का रंग उसके रंग के परावर्तन के कारण होता है। वस्तु वैसी दिखाई देती है जिस रंग का परावर्तन करती है। वस्तु अगर काली दिखाई देती है सब रंगों का अवशोषण कर रही है, वस्तु अगर सफ़ेद दिखाई देती है सभी रंगों को परावर्तित कर रही है। अगर किसी वस्तु को दूसरे रंग के कांच से देखा जाता है तो वो काली नज़र आती है, अगर सफ़ेद से देखा जाता है तो उसी रंग की नज़र आती है जैसी वो होती है, ठीक है। ये समझना था हमें, और कुछ नहीं था। प्रकाश 7 रंगों का होता है, 7 रंगों बताया था न्यूटन भाई साहब ने, ठीक है ना। आपके भाई साहब जो थे न्यूटन, उन्होंने बताया था। उसके बाद हमें एक चीज़ और पढ़नी पड़ती है। रंग के अंदर हम पढ़ते हैं 3 प्रकार के रंग पढ़ते हैं हम, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। एक होता है प्राथमिक रंग, जिसे हम प्राइमरी कलर बोलते हैं, प्राथमिक रंग यानी प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर। दूसरा होता है द्वितीयक रंग, द्वितीयक यानी सेकेंडरी, द्वितीयक रंग यानी सेकेंडरी कलर। तीसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक रंग, पूरक रंग, ठीक है ना, पूरक रंग। अब यहाँ से पूछ लिया जाता है प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। तो प्राथमिक रंग होता है, एक तो लाल होता है, एक हरा होता है, और एक नीला होता है। ब्लू, ग्रीन, रेड जो होते हैं ये प्राथमिक रंग होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन सबसे पहले पूछ लिया जाता है आपसे, यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन नहीं है पूछा जाएगा, आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, नहीं है, ठीक है। उसमें दिया होगा आपको नीला है जी, ठीक है, हरा है और लाल है, और एक दे दिया जाएगा मजेंटा। तो आपका आंसर कौन सा रहना चाहिए। तो ये प्राथमिक रंग नहीं है, ये पूछ रहा हूँ, प्राथमिक रंग नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, मजेंटा होगा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा द्वितीय रंग नहीं है, 3 द्वितीय रंग दे दे और एक नीला दे दे, तो आपको पता होना चाहिए नीला, लाल और हरा कौन से रंग है, तो आपको आंसर देना है ये प्राथमिक रंग है, ठीक है ना। यानी ये तीनों वो रंग है, इन तीनों को अगर इकट्ठा मिला दिया जाए तो हर प्रकार का रंग बन सकता है, यानी हर प्रकार का रंग बन सकता है, जिसे हम कह सकते हैं सफ़ेद रंग बन जाता है। तीनों को इकट्ठा मिला दिया जाए तो सफ़ेद रंग बन जाता है। आपसे पूछा जाता है टीवी जो होता है ना, टीवी जो होता है, टीवी टेलीविज़न, यानी टेली का मतलब दूर, विजन का मतलब दृश्य दिखाने वाला टेलीविज़न होता है। तो टीवी जो होता है उसके अंदर कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं, लाल, हरा, नीला, कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा प्राथमिक रंग प्रयोग किए जाते हैं। ये 3 ही रंग प्रयोग होते हैं, बाकी सभी रंग अपने आप बना लेते हैं ये, क्योंकि सारे के सारे रंग बनाए जा सकते हैं। कौन से 3 रंग जिनसे सभी प्रकार के रंग बनाए जा सकते हैं, लाल, हरा, नीला, ठीक है ना। द्वितीयक रंग वो है जो 2 प्राथमिक रंगों से, द्वितीयक यानी 2 और प्राथमिक रंगों से मिलकर बने होते हैं, 2 प्राथमिक रंगों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। मिलकर जो बने होते हैं ना, 2 प्राथमिक रंगों से मिलकर बने होते हैं, यानी इन 2 से या तो लाल हरा होगा या हरा नीला होगा, ठीक है ना, या लाल नीला होगा, तो वो कौन से रंग होंगे, वो होंगे द्वितीयक रंग। यानी मैं मिला दूं, मान लो लाल प्लस हरा, यानी रेड प्लस ग्रीन को मिलाऊं तो कौन सा रंग बनेगा, वो रंग द्वितीयक रंग होगा। यानी मैं मिला दूं लाल के साथ फिर नीला, तो वो रंग निकल के आएगा, वो रंग कैसा होगा, द्वितीयक रंग होगा। मैं मिला दूं हरा के साथ नीला, तो वो रंग कैसा नज़र आएगा, वो होगा द्वितीयक रंग, ठीक है ना। यानी प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, 3 रंग होते हैं, लाल, हरा, नीला। उसके बाद अगर द्वितीयक रंग पूछे तो वो रंग जो प्राथमिक 2 रंगों से मिलकर बने होते हैं वो द्वितीयक रंग कहलाते हैं। द्वितीयक रंग 3 प्रकार, 3 ही होते हैं, यानी लाल, हरा, ये 3 ही संभावना बन सकती है। यानी लाल जब और हरा मिलेगा तो कैसा रंग बनेगा, जब रेड और ग्रीन मिलेगा तो येलो बनेगा, या आप कह सकते हो पीला रंग बनेगा, ठीक है ना। और अगर मैं लाल और नीले को मिलाऊं तो मजेंटा बनेगा, क्या बनेगा, मजेंटा, कैसा बनेगा, मजेंटा। और हरा और नीला जब मिलाया जाता है तो आपको पता भी होगा, जिसे हम बोलते हैं सियोन, सियोन, या आप बोलते हो पिकॉक,
ठीक है ना। इसे बोला जाता है सियोन, इसे बोला जाता है मैजेंटा, ठीक है ना, और इसे बोला जाता है येलो। ये इंग्लिश के शब्द हैं। क्लियर हुई बात। यानी पिकॉक याद कैसे किया जाए जी, ठीक है। एक शब्द तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो इस शब्द के अंदर क्या आ रहा है, तो इस शब्द को पूरा लिखो आप, नीला, लाल, मजेंटा, ठीक है ना। तो किसी का नाम होगा मान लो, तो ऐसे अगला अगला शब्द उठाओ, इसका नीलम याद कर लो, एक रंग तो याद हो जाएगा नीलम, ठीक है ना। नीलम शब्द याद कर लो। नीला लाल से क्या बनेगा, मजेंटा बनेगा, इस बात को याद रख सकते हो। उसके बाद पिकॉक यानी मोर। मोर के पंख देखे हैं आपने ना, ठीक है। तो पूंछ जो होती है उसके अंदर पंख होते हैं, वो देखो बीच से तो कैसे होते हैं, नीले होते हैं, और बाहर से थोड़े थोड़े क्या होते हैं, हरे होते हैं। और लेकिन हरा और नीला जहाँ पर मिलता है ना, वहाँ पर एक नया कलर होता है जिसको बोलते हैं हम सियोन यानी पिकॉक। तो उससे याद करो आप, इमेजिन करो, आपके मोर के पंख देखे हैं आपने, तो उससे इमेजिन करो भी बाहर हरा है, बीच में नीला है, और बीच के अंदर जो एक धारी सी होती है ना, वो कैसी होती है, उसे पिकॉक रंग कहा जाता है, ठीक है। मोर से रिलेटेड हो गया, यानी हरा और नीला मिलाएंगे तो कैसा, पिकॉक। बाकी लाल और हरा मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, यहाँ से थोड़ा सा इधर से लेके चलें तो फीला, पिल्हा, पिहला, ठीक है ना। ऐसे भी याद कर सकते हो, यानी पीले के अंदर पीला, हरा, लाल आ रहा है, ठीक है। नीलम के अंदर नीला, लाल और मजेंटा, ठीक है ना। उसके बाद पिकॉक आप समझ जाओगे, क्योंकि 3 ही रंग है। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सा द्वितीयक रंग नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा द्वितीयक रंग है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, मजेंटा, ठीक है ना। इनमें से द्वितीयक रंग नहीं है, तब आपका आंसर क्या होगा, तो आपका ऑप्शन बदल जाएंगे फिर। एक मैंने लाल दे दिया, ठीक है ना, एक मैंने मजेंटा दे दिया, एक मैंने पिकॉक दे दिया, और एक मैंने पीला दे दिया। मजेंटा और ये तो पीला थोड़ा सा कंफ्यूज करता है आपको, तो याद रखना इनमें से कौन सा रंग नहीं है, ये प्राथमिक रंग है लाल। क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है। पूरक रंग वो होते हैं जिनको मिलाने से, ठीक है, जिनको मिलाने से सफ़ेद रंग प्राप्त होता है, ठीक है ना। कैसा होगा, वो पूरक रंग है, दो जो क्या है, जिनसे जो मिलाएंगे तो सफ़ेद प्राप्त हो जाएगा। तो वो पूरक रंग कौन सा हो जाएगा हमारा, देखो एक तो हम देखो मैंने बताया था आपको, इस चीज़ को याद रखो, पूरक रंग, ठीक है। पूरक रंग वो होते हैं जिनको मिलाने से क्या होगा, हमें सफ़ेद प्राप्त होगा, जो पूरक हो जाए, ठीक है। ऐसे याद रखो इस बात को। यहाँ पर अगर आप लाल, हरा और नीला तीनों को अगर मिला देते हो, तो मैंने क्या बताया, ये बराबर में क्या आएगा, एक सफ़ेद रंग बनेगा, ठीक है, सफ़ेद रंग बनेगा। यानी मैं लाल को किसी के साथ मिला दूं, लाल को हरा और नीले के साथ मिला दूं मैं, तो सफ़ेद रंग होगा। और हरा और नीले से क्या बना है, तो आपको पता है हरे और नीले से पीला रंग बना है, तो लाल और पीला मिलाने से भी मुझे क्या प्राप्त होगा, सफ़ेद रंग प्राप्त होगा। तो ये क्या है, पूरक रंग है, सफ़ेद और लाल और पीला। लाल और नीला मिलाने से कौन सा होगा, तो लाल और नीला मिलाऊंगा मैं, तो मुझे चाहिए हरा रंग, ठीक है ना। और लाल और नीला मिला दूं, तो मैं इसके साथ हरे के साथ अगर मजेंटा भी मिला देता हूं, तो ही मुझे पता है कैसा रंग आएगा, सफ़ेद आएगा। क्योंकि मजेंटा के अंदर पहले ही 2 रंग मौजूद है, जिसका नाम क्या है, लाल और नीला, लाल और नीला। और मैंने क्या मिला दिया, हरा मिला दिया, ठीक है। हरे के बाद बच गया नीला, नीला मिला दूं तो मुझे 2 रंग और चाहिए जो सफ़ेद लेके आ सकते हैं, यानी हरा और लाल। हरा और लाल पहले से किस में है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था नीला, ठीक है, यानी नीला मिल गया तो हरा और लाल पहले से है, तो ये क्या बन गया, सफ़ेद रंग बन जाएगा। हरा मुझे मिला दिया मैंने, अब मिलाया लाल, तो लाल के साथ मुझे और क्या चाहिए, हरा और नीला चाहिए, हरा और नीला पिकॉक, यानी ये क्या हो गया, पिकॉक। तो भी मुझे क्या मिल जाएगा, सफ़ेद रंग मिल जाएगा। तो ये पूरक रंग है, सफ़ेद कैसा रंग, पूरक रंग, ठीक है। तो याद रखना है हमें किन के मिलाने से हमें होता है। और ये चित्र इस प्रकार से बना होता है आपकी बुक के अंदर याद करने के लिए। कैसे याद करोगे, तो आपको एक तो क्या लिखा मिलता है, देखो कुछ भी नहीं लिखा मिलता, आपको क्या लिखा मिलता है, यहाँ पर लिखा मिलता है, वहाँ पे लाल, रेड,
ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूँ हरा और यहाँ पर मैं लिख दूँ नीला, ये कौन से रंग हो गए? प्राथमिक रंग। ठीक है, मुझे प्राप्त करना है सफ़ेद रंग, तो मैंने बीच में कैसा नाम लिख दिया? एक सफ़ेद लिख दिया, ये रंग जो होगा सफ़ेद होगा। ठीक है, और हरा और नीले को मिलाऊं तो मुझे पता है कौन सा रंग प्राप्त होगा, तो आपको भी पता है हरे और नीले को जब मिलाता हूं तो मुझे पिकॉक रंग मिलता है। तो ये दोनों मिलाएं तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, क्योंकि दोनों मिलेंगे तो पिकॉक रंग होगा। लाल और हरा मिलेगा जो मुझे पता है, यहाँ पर मुझे कैसा प्राप्त होगा? सफ़ेद। ये सफ़ेद है, ये मान लो ये सफ़ेद है, ठीक है ना। मुझे यहाँ पर मिलेगा पीला रंग। ठीक है, जब लाल और नीला मिलेगा तो मुझे पता है कैसा? मुझे मिलेगा मजेंटा। बात खत्म होगी। ये मैंने पॉइंट बना लिया। अब ये कहना चाह रहा है भी ये सफ़ेद रंग कब बनेगा? जब मैं पिकॉक को और किसके साथ? लाल के साथ मिला लूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ये वाइट कलर मिलेगा, यहाँ पर मुझे सफ़ेद रंग मिलेगा। तो ये सफ़ेद का पॉइंट है। वो कह रहा है लाल और पिकॉक को मिला लूँ, मैं लाल और पिकॉक को मिला लूँ तो सफ़ेद मिलेगा। आ रहा है ना ये? वो कह रहा है लाल और हरे को मिलाऊं तो मुझे पीला मिलता है, लाल और नीले को मिलाऊं तो मजेंटा मिलता है, लाल नीला और हरा को मिलाऊं तो मुझे पिकॉक मिलता है। ठीक है, और अब मैं मजेंटा और हरे को मिलाऊं, मैं मजेंटा और हरे को मिलाऊं, मान लो इधर से मजेंटा इधर से हरा, मजेंटा और हरा मिलाने से भी मुझे क्या मिल रहा है? सफ़ेद। पीले को मैं किसके साथ मिलाऊं? नीले के साथ। पीले को मैं नीले के साथ मिलाऊंगा, पीले को मैं नीले के साथ मिलाऊंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा? सफ़ेद मिलेगा। ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है, वो एक चित्र बनाया होता है आपकी बुक के अंदर। ठीक है ना, तो ये हो जाना चाहिए आपका मेरे हिसाब से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टीवी के अंदर कौन से रंग प्रयोग होते हैं? प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल हरा नीला। ठीक है ना। कौन से 3 रंग है जिनको मिलाने से सफ़ेद रंग प्राप्त होता है? इन 3 रंगों को। कौन से 2 रंग है जिनको मिलाने से हरा प्राप्त हो सकता है? आपको एक ऑप्शन में मिलेगा, एक आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना, एक आपको क्वेश्चन में। नीले के साथ कौन सा रंग मिलाया जाए निम्न में से तो हमें सफ़ेद प्राप्त हो सकता है? ठीक है ना। आपसे पूछा जाता है कौन से 2 प्राथमिक रंगों से मिलकर बने होते हैं द्वितीयक रंग? ठीक है ना, 2 कौन कौन से होते हैं? पीला मजेंटा पिकॉक। ठीक है ना, पीला मजेंटा पिकॉक किससे है? ये प्राथमिक नहीं द्वितीयक रंग है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं आपको रंगों के बारे में। तो मेरे हिसाब से ये रंग वाला सिस्टम आपका खत्म हो जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन एक बार दोबारा समझते हैं इस बात को। कुछ मैं ऐसा बोलता चला जाता हूँ, बोलता चला, आराम ही नहीं देता बीच में ना। मुझे पढ़ाने की लत लग गई है, मज़ा आता है पढ़ाने में। ठीक है, ऑफलाइन में तो बीच में फिर क्वेश्चन कोई बोल देता है तो आराम भी मिल जाता है। मैं सोचता हूँ यहाँ पे, ठीक है, किस स्थिति में पढ़ा रहा हूँ मैं कभी बताऊँगा आपको। ठीक है। प्राथमिक रंग वो रंग, कौन से रंग? लाल नीला हरा रंग। टीवी में प्रयोग होते हैं लाल नीला हरा रंग। टीवी में प्रयोग होते हैं कौन से? प्राथमिक रंग। ठीक है ना, प्राथमिक रंगों के 2 रंगों को मिलाने से एक रंग प्राप्त होता है, वो होता है द्वितीयक रंग। वो कौन से हो सकते हैं? पीला मजेंटा पिकॉक। ठीक है ना, और 2 रंग ऐसे जो एक प्राथमिक एक द्वितीयक रंग से मिलाने से प्राप्त हो रहा है, वो क्या है? सफ़ेद रंग, पूरक रंग। ठीक है ना, अगर मैं किसके साथ कौन सा मिलाऊं तो मुझे सफ़ेद मिलता है। ये अच्छा आसानी से आप इसको समझ सकते हो, पूरा का पूरा आपका डायग्राम इस पे। ठीक है ना, क्वेश्चन यहाँ से आता है तो आप आसानी से कर लोगे। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो क्या समझ में नहीं आया, मैं कमेंट में जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आगे पढ़ेंगे फिर लेंस वगैरह के बारे में। ठीक है, ओके, बाय बाय।